बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर अपना चोला बदल लिया है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई हमले क्या महज इत्तेफाक हैं या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई गहरी साजिश है? जम्मू कश्मीर में पहले जो भी हमले होते थे उसके लिए सीधे तौर पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवाद की रणनीति को बदल दिया है और आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा है। आपको बताएंगे क्या है पाकिस्तान की रणनीति और किस तरह लगातार आतंकवादी वारदातों को वो अंजाम दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं सैयद नज़ीर, आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है तब से अब तक 9 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसमें करीब 12 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक कैप्टन भी शामिल है और 13 जवान घायल हो चुके हैं। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कब कब ये आतंकवादी हमले हुए। 9 जून 2024 रियासी में हुए आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया। हमले में 10 नागरिकों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। 11 जून कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। 11 जून 2024 हीरानगर में हुए आतंकी हमले में 1 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 12 जून डोडा में हुए आतंकी हमले में 1 पुलिस जवान बुरी तरह से घायल हो गए। 26 जून 2024 को डोडा में हुए मुठभेड़ में 1 जवान घायल हो गए। 6 जुलाई 2024 कुलगाम में हुए आतंकवादी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। 7 जुलाई 2024 राजौरी में हुए आतंकी हमले में 1 जवान घायल हो गए। 8 जुलाई 2024 कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। और 15 जुलाई को डोडा में हुए आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में अपने जवानों को खोना हम सब के लिए आंखें नम करने वाली है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला। हाल में जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है। नए नए आतंकी संगठन इन आतंकी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी ले रहा है। क्या ये संगठन रातों रात पैदा हो गए या इन आतंकी संगठनों को खड़ा करने के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की साजिश है? जम्मू कश्मीर में एक्टिव इन नए नामों वाले संगठनों के साथ जो आतंकी जुड़ रहे हैं उनमें से कुछ कश्मीर के लोकल्स भी हैं, जिनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वजह से इनकी पहचान हो पाना मुश्किल है। इन सभी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी या तो कश्मीर टाइगर्स ने ली है या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। यानी कि अब तक जो जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के निशाने पर रहता था, अब उनकी जगह कश्मीर टाइगर्स और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ले ली है। क्या सच बस इतना सा ही है कि पुराने आतंकी संगठन खत्म हो गए हैं और दूसरे आतंकी संगठन बन गए हैं, या फिर इस कहानी में है कई और नई कहानी जिसका सिरा अब भी सीधे तौर पर पाकिस्तान से ही जुड़ा है? तो कहानी बड़ी सीधी सी है और ये कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 से, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया गया। इस फैसले से पहले ही घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, फिर वो चाहे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हों या फिर लश्कर तैयबा के या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के, सबका खात्मा किया गया। ऑपरेशन क्लीन चलाकर 2 साल के अंदर 500 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और एक तरह से घाटी में शांति आ गई। इसके साथ ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान के साथ सीधा संबंध था और इंटरनेशनल फोरम पर भारत बार बार ये बात उठाता रहता था। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी के तहत सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया और इसके लिए उसने पुराने आतंकी संगठनों का नाम बदलने के लिए कहा। तो दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले जैश ए मोहम्मद के ही आतंकी मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबूजार ने पाकिस्तान को बचाने के लिए जनवरी 2021 में एक नया संगठन बनाया। ऑनलाइन वीडियो जारी कर अबूजार ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए एक नया संगठन बना है, कश्मीर टाइगर्स। जब जैश ने अपना नया संगठन बनाया तो हिजबुल मुजाहिदीन भी पीछे कैसे रहता? उसने अपना नया संगठन बनाया और नाम रखा द रेजिस्टेंस फ्रंट। लश्कर तैयबा ने अपने संगठन का नाम रखा पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस। वहीं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट को सपोर्ट जैश ए मोहम्मद ने किया। अब ये सब के सब जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और घाटी में सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी की वजह से इनका
आसान निशाना है जम्मू, जहां वो कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ और डोडा में आतंकी वारदात कर रहे हैं। अब ये सब के सब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सक्रिय हैं और घाटी में सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी की वजह से इनका आसान निशाना है जम्मू, जहां वो कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ और डोडा में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। अब जरा इन सभी आतंकी संगठनों की कारस्तानी को भी समझने की कोशिश करिए। जितने भी पुराने आतंकी संगठन हैं, उनके नाम में ही उनका मकसद और उनकी विचारधारा साफ साफ दिखती है। वो चाहे लश्कर-ए-तोयबा हो, फिर जैश-ए-मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, सबके नाम एक खास धर्म और एक खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से ये खुद को चाहकर भी पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाते। अब जो नए आतंकी संगठन बने हैं, उन्होंने अपने नाम कुछ इस तरह रखे हैं कि उन्हें ना तो किसी धर्म से जोड़ा जा सकता है और ना ही किसी खास विचारधारा से। ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के ही लोकल हैं और वो कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये कश्मीर का है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। नाम में सब के सब सेकुलर हैं, लेकिन काम वही है, आतंक फैलाना। क्योंकि नाम में भले ही वो खुद को पाकिस्तान से अलग कर लें, खाद पानी तो पाकिस्तान से ही मिल रहा है। तो कहानी बस इतनी सी है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठनों और आतंकियों के नाम बदल दिए हैं। काम वही है। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर आया है और वो बड़ा फ़र्क है कि अब इन आतंकी संगठनों के साथ जो आतंकी जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ कश्मीर के लोकल्स भी हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लिहाजा अगर ये आतंकी मुठभेड़ में मारे गए तब तो ठीक, वरना एक बार हमला कर ये भाग जाते हैं और फिर इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। और अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो उनकी पहचान कश्मीरी के तौर पर होती है, जिससे पाकिस्तान को अपने मकसद में कामयाबी मिलती दिखती है। फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पास ये कहने के लिए हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम सामने आया तो फिर पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव सहना पड़ेगा, जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। हकीकत यह है कि धारा 370 के हटने के बाद से घाटी में पाकिस्तान का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। लिहाजा उसने अपना फोकस जम्मू पर रखा है। 90 के दशक में ये जम्मू आतंकियों का अड्डा हुआ करता था। सेना ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन तब के वक्त में जो भी आतंकी बच गए वो अब ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें इस पूरे इलाके की जानकारी है। पहाड़ी में छिपने की पुरानी ट्रेनिंग है। अब वो अपनी इसी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान उन्हें शह दे रहा है। एक महीने में 9 बड़ा आतंकी हमला उसी का नतीजा है, जिसमें 12 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें 3 साल में सेना के 43 जवानों को अपनी शहादत भी देनी पड़ी है। 23 आम लोगों की जान भी चली गई। लिहाजा अब एक बार फिर से ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सर्प विनाश जैसे ऑपरेशन चलाने की, जिसमें भारतीय सेना ने टारगेट किलिंग की थी और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ओवैसी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाते हुए कहा कि डोडा नियंत्रण रेखा से यानी LOC से काफ़ी दूर है, तो कैसे आतंकी डोडा में घुस आए। ओवैसी ने इसे संगीन मामला बताया। ओवैसी ने सरकार और खुफिया तंत्र पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2021 के बाद से जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। आपका नेटवर्क क्या कर रहा है, आपके इन्फॉर्मर क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं आर्टिकल 370 खत्म हो जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरकार की विफलता है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि घर में घुसकर मारेंगे। ऐसे में अब जो हो रहा है वो सरकार की पूरी तरह से विफलता है। तो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म होगा। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? आतंकी घटनाओं पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी का कारण सैनिकों के साथ खुफिया नेटवर्क में कमी आना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि सेना का परिचालन जमीन पर चुनौतियों के नए समूह के कारण है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है
कि इस क्षेत्र में खुफिया जानकारी का न होना प्रमुख कमी है। अब इसके लिए 56 इंची सरकार कितनी जिम्मेदार है? न खाऊंगा न खाने दूंगा और नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, ये समझना समझाना आपका काम है। वैसे तो 2019 में ही नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का दावा किया था और जीतकर 5 साल सत्ता में भी रहे। जो किया नहीं किया उसके बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बन गए। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आतंकवादी वारदातें बढ़ गई है, पर यह बताया गया है कि इसकी शुरुआत शपथ ग्रहण वाले दिन से ही हो गई थी। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी हमलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।